अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलें जी व्लॉग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले 1 मिनट का पॉज लें। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सुबह का टाइम है जी, मौसम अच्छा हुआ है, हवाएं चल रही हैं, इसलिए मैं बाहर आई थी रिकॉर्ड करने। और हवा से मेरे मशीन का कवर जो है वो भी हिल गया, उसको मैंने अभी सेट कर लिया। और अच्छा मौसम हुआ है, लाइट सा हल्का हल्का सा हवा चल रही है। तो यहाँ पे जी मैं रेडी हो गई हूँ और बस अभी रूम की जो है सफाइयाँ वगैरह स्टार्ट होंगी। तो चलें जी डे स्टार्ट करते हैं और जुरेस को रेडी करते हैं सबसे पहले। जुरेस का नाश्ता जस्ट रेडी हुआ है। मैं नाश्ता बना रही हूँ या किचन में कोई भी काम कर रही हूँ ना, स्पेशली सुबह के टाइम पे, तो जुरेस जो है वो बहुत क्रैंकी हुआ होता है, आराम से बिल्कुल नहीं बैठता। मुझे बार बार जो है वो रूम के चक्कर लगाने पड़ते हैं। स्पेशली सुबह के टाइम जो है वो जुरेस यही ज़िद करता है कि मैं किचन में ना जाऊँ, तो इसलिए मुझे काफ़ी चक्कर लगाने पड़ते हैं। और जहाँ पे मैंने 15 मिनट्स में नाश्ता रेडी करना होता है, ऑलमोस्ट 1 आवर जो है वो इसी चीज़ों में लग जाता है मेरा, अंदर बाहर के चक्करों में। क्योंकि मैं बाहर रूम में जाती हूँ, स्टोव वगैरह हो ना तो उसको बंद करती हूँ, तो इसी में जो है वो फिर काफ़ी टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे जी अभी मेरा भी नाश्ता रेडी हो रहा है और साथ में मैंने जो भी खाना वगैरह खाना उसकी भी तैयारी शुरू कर दी है। क्योंकि फिर जुरेश का मूड तो कुछ नहीं पता, वो कभी भी जो है वो अपसेट हो जाता है। और इसको भी ओपन कर लेते हैं क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। और इस प्लॉट की वजह से ना, जो खाली प्लॉट है यहाँ पे, काफ़ी अच्छी हवा जो है अंदर आती है, जिससे बहुत मज़ा आता है। लेकिन यहाँ पे जिस दिन आई थिंक तो घर बन गया ना, तो हमारा ये व्यू जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। तो चलें खैर, अभी यहाँ पे जी वेजिटेबल्स आई हैं, कुछ सब्ज़ियाँ मैंने मंगवाई थी वो आ गई हैं। तो अभी मैं चेक कर रही हूँ कि क्या क्या आया है। लेकिन जो आई थिंक सो 1-2 चीज़ें जो मैंने मंगवाई थी वो नहीं आई। लेकिन खैर मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या आया। और मैं सोच रही हूँ कि ये वेजिटेबल्स जो हैं मैं आज ही बना लूँ, ताकि मेरे 1-2 दिन जो है फिर आराम से गुजर जाएंगे। तो बस ये काम स्टार्ट करते हैं। और कुछ चीज़ें जो अपनी जगह पे रखने वाली थी वो मैंने रख दी हैं, और किचन का फिर से वही हाल हो गया। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज मैं जो है 2 खाने बनाने लगी हूँ, ताकि मेरे 1-2 दिन जो है वो फिर आराम से गुजर जाएंगे। ये देखें, यहाँ पे मैंने प्याज जो है वो ब्राउन करने रख दी हैं। दोनों में साथ ही बना रही हूँ ताकि इजीली मैनेज हो जाए, और साथ साथ ही बनते जाएंगे, इतना टाइम फिर नहीं लगेगा। और किचन का जो है वो ये सिचुएशन हो गई है इस वक्त। अच्छा, यहाँ पे जी मैंने बैंगन निकाले हैं, ये वाले बनेंगे ज़रा डिफरेंट स्टाइल के, इनको मैंने साफ़ कर लिया। इसके अलावा ये शलजम है। यहाँ पे जी जो बाकी बैंगन बचे इसको मैंने इस तरह कट कर लिया। चले अब स्टार्ट करते हैं बनाना, ताकि जल्दी जल्दी से जो है वो हमारा काम ख़त्म हो जाए। यहाँ पे जी हमारे खाने जो हैं वो रेडी हो गए हैं। और ये मसाले वाले बैंगन कह लें इनको, ये रेडी हो गए। यहाँ पे जी शलजम, थोड़ा रेस्ट करने के बाद अब इसको हम पार्क में ले आए हैं, क्योंकि आज तो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हुआ था। बहुत ज़्यादा जो है वो छोटी छोटी बात पे तंग कर रहा था, उसका मूड जो है वो ख़राब हो जाता था। तो मे भी थोड़ा सा मौसम का इशू है, उसकी तबीयत थोड़ी सेट नहीं है, मे भी इसलिए। तो अभी हम उसको आ गए हैं पार्क में लेके, ताकि वो थोड़ा सा फ्रेश हो जाए।
crops and the trees to prostrate to him, and the heaven he raised it high, and he made the balance that you may not be inordinate in respect of measure, and the earth. अभी जी शाम का टाइम हो रहा है और ये देखें रूम की कंडीशन। ये आज मेरा ख्याल है कि सारा दिन ही ऐसी रहती है। बहुत कम जो है वो मैं व्लॉग में शो करती हूँ, क्योंकि रूम जो है वो टॉय रूम भी है। यहाँ पे हम सम टाइम जुरेज़ को खाना खिलाती हूँ, बल्कि ज़्यादातर जो है वो अंदर ही रूम में ही खिला देती हूँ ताकि वो एक जगह बैठ के खा ले। इसके अलावा मतलब हर तरह का काम जो है ना रूम में हो रहा होता है, तो ये कंडीशन जो है ना वो सारा वक्त ही रहती है। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़रा क्लीन रूम जो है वो ही शो करवाऊँ, क्योंकि ऑब्वियसली जुरेज़ के साथ तो हर वक्त रूम जो है वो क्लीन नहीं हो सकता। लेकिन ये है कि फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि जहाँ तक क्लीन रूम हो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। लेकिन ये जो आप कंडीशन देख रहे हैं ये ज़्यादातर रूम की यही रहती है, क्योंकि जुरेज़ ने एक टॉय ओपन करने के बाद दूसरा भी करना होता है, तीसरा भी करना होता है, तो ये इस वजह से जो है रूम मैसी ही रहता। तो जी इसके बाद मैंने रूम क्लीन किया सारा और जुरेज़ को कपड़े वगैरह चेंज करवाया। और यहाँ पे देखें उसको हाथ में उसके पाउडर लग गया और उसने ये हाल कर दिया सारे कारपेट का, सारे टॉयज़ का। ये देखें एक न्यू एक्टिविटी जुरेज़ के हाथ लग गई थी जिसमें उसको बहुत मज़ा आ रहा था और मैं काफ़ी टाइम से उसको नोटिस नहीं कर रही थी कि वो आराम से बैठा हुआ है। लेकिन जब मुझे स्मेल आना शुरू हुई तो मैंने देखा और यहाँ पे कारपेट का ये हाल हुआ था। और यही वजह होती है कि मैं जुरेज़ को दिन में 2 से 3 दफ़ा कपड़े जो है चेंज करवाती हूँ कि कभी कुछ कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए मुझे चेंज करवाने पड़ते हैं। तो खैर उसके बाद हम लोग बाहर निकले थे वैसे राउंड लगाने, और जुरेज़ का आज वैसे ही मूड बहुत ऑफ था। हमें याद था कि यहाँ पे हमने बच्चों का प्ले एरिया देखा था, हम्टी डम्टी। उन्हीं की ब्रांच है, यहाँ डिफरेंट है लेकिन काफ़ी अच्छा एरिया बना हुआ था। जुरेज़ काफ़ी खुश हो गया और मेरे लिए भी आसानी हो गई कि मुझे एक एरिया जो है वो मिल गया है पास ही, बिल्कुल यहाँ बहरिया की एंट्रेंस में बना हुआ है बाहर। तो यहाँ पे काफ़ी रश भी लगा हुआ था, लोग आ रहे थे जा रहे थे, लेकिन काफ़ी अच्छा इसमें जो है वो टाइम स्पेंड कर लिया जुरेज़ ने। काफ़ी नॉइज़ी एरिया था, म्यूज़िक भी लगा हुआ था, रश भी था। यहाँ पे वॉइस ओवर करना तो बहुत मुश्किल था, इवन कि मैं इसकी अपनी ओरिजिनल वॉइस भी नहीं लगा रही क्योंकि काफ़ी शोर था। लेकिन यहाँ पे जुरेज़ ने काफ़ी एंजॉय किया, सबसे अच्छी बात यही थी। उसका अच्छा टाइम जो है यहाँ पे स्पेंड हो गया। हमने यहाँ पे ये कॉइन्स ले लिया और मज़े की बात ये थी कि बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है ये एरिया। एक टाइम पे 2 to 3 या 3 to 4 जो कॉइन्स यूज़ होते थे, समटाइम्स कहीं पे 6 भी यूज़ हो जाते हैं। लेकिन ये है कि ये कॉइन्स जो है हमारे काफ़ी बच भी गए थे, तो इसका फ़ायदा ये है कि हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखें जुरेज़ को बिल्कुल रफ़ ड्रेसिंग जो है वो मैंने करवाई हुई है, क्योंकि हमारा बिल्कुल मूड नहीं था यहाँ पे आने का। हम जस्ट राउंड लगाने निकले थे तो हमें याद आया कि यहाँ पे भी एक प्ले एरिया है। हमने जैसे ही विज़िट किया तो हमें अच्छा लगा और यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा 1 आवर जो है वो स्पेंड हो गया। और यहाँ पे जी जस्ट ये सीसा ऐसा था जिस पे जुरेज़ बैठ के डर रहा था, वरना बाकी हर जगह उसने बहुत इन्जॉय किया था। तो लेकिन फिर भी हमें बहुत मज़ा आ रहा था, जुरेज़ को भी बहुत इन्जॉय किया, काफ़ी अच्छी जगह लगी। क्योंकि बच्चों जब थोड़ा सा घर से निकलते हैं और उनका एनवायरनमेंट जो होता है, एक्टिविटीज़ डिफरेंट मिलती हैं, तो उनका मूड भी जो है वो थोड़ा सेट हो जाता है। तो यहाँ पे जी मैंने सोचा कि मैं भी कुछ ट्राई करती हूँ और मैं यहाँ पे आ गई हूँ। एक कॉइन इनको चाहिए था और फर्स्ट टाइम तो मुझे बिल्कुल भी प्ले करना नहीं आया, मैंने जस्ट ऐसे ही इसको प्रेस कर दिया और ये देखें। तो खैर जी अब है जी जाने का टाइम, और यहाँ पे हमने लास्ट में सोचा कि हम भी थोड़ा सा कुछ प्ले कर लेते हैं और हमने जस्ट 1 गेम जो है वो प्ले की। उसके बाद जुरेज़ ने ली अपनी लास्ट राइड और उसके बाद हम लोग आ गए वापस। बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ, बहुत मज़ा आया। व्लॉग भी मैं करने लगी हूँ यहीं पे एंड। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।